हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम अभी कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में कि जो हम पढ़ रहे थे नेचुरल मेथड के अंदर हमने पढ़ा था पीरियोडिक एब्सटेंस, विथड्रॉ एंड क्वाइटस इंटरप्ट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे लैक्टेशनल एमिरोना, यानी कि अब्सेंस ऑफ मैचुरेशन के टाइम पीरियड पर क्या होता है। तो हम देखेंगे कि जो पास्चुरेशन के आफ्टर द पास्चुरेशन फीमेल बेबी टू कंप्लीट वीस्ट फीडिंग, यानी कि जो पास्चुरेशन के बाद की अगर मैं बात करूं, कब की बात करूं, पास्चुरेशन का मतलब आप लोग को मैंने बताया हुआ है बेटा। पास्चुरेशन का मतलब क्या है? बेबी का बर्थ हो जाना, यानी कि absence of menstruation. The method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeed the child fully, chances of reported to be effective only up to maximum period of 6 months following parturition. मतलब इसका मतलब है बेटा कि पाउचुरेशन के बाद फीमेल द्वारा जो बेबी है उसको कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद या करने के दौरान ओवुलेशन और मेसोसाइकिल का जो बोल सकते हैं कि ओवुलेशन और मेसोसाइकिल क्या है, रुक जाती है। उस समय मैचुरेशन साइकिल नहीं होती है। जिस समय बेबी फीड कर रहा होता है, जब तक बेबी मदर्स का मिल्क फीड करता है तब तक क्या है कि ना ही, और जब मैसोसाइकिल नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि ओवुलेशन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि इसलिए जितने दिनों तक जो माँ है और जो बेबी है वो पूरी तरह से वेस्ट फीड कराना मतलब जारी रखती हैं बोल सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्शन की चांसेस लगभग क्या है, शून्य होते हैं। उस समय क्या होते हैं, कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। अगर मैं इसी बेबी के पार्चुरेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों तक ही ये इफेक्टिव माना जाता है। ये क्या है, 6 मंथ तक ही इफेक्टिव माना जाता है। इसके बाद भी बेबी अगर मदर मिल्क फीड कर रहा है तो ये प्रोसेस इफेक्टिव नहीं मानी जाती है। अगर मैं ऊपर दिए हुए मेथड में मेडिसिन या डिवाइस का प्रयोग भी नहीं होता है, इससे क्या है कि कोई साइड इफेक्ट के जो चांसेस होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। कोई भी अगर आपने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया है इस डिवाइसेस में और किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं किया गया है, तो इससे क्या है, इस मेथड से जो लैक्टेशनल एमोनिया है इससे भी क्या होता है बेटा कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात अच्छी है कि इसके जो असफल रहने के चांसेस भी कैसे होते हैं, काफ़ी हद तक होते हैं। ये प्रोसेस से बताया गया है, लेकिन अगर आज के टाइम की बात करूँ तो इस प्रोसेस कैसी हो जाती है, असफल हो जाती है, सफल नहीं होती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है मेथड आता है बैरियर मेथड। कौन सा है, अब हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड कि ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। मतलब इस बैरियर के माध्यम से बोले तो ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। इनके थ्रू बैरियर मेथड के माध्यम से ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। अगर मैं बात करूं कि इस प्रकार के जो उपाय हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों में ही होते हैं, यानी कि जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो इस मेथड के थ्रू मेल और फीमेल दोनों ही इस तरह के बोल सकते हैं उपाय कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल के बारे में। तो मेल में सबसे पहले बात आती है कि मेल या फीमेल दोनों में बोल सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्डम। तो कॉन्डम आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट that are used to cover the penis in the male of vagina and cervix in the female just before coitus, so that the ejaculated sperm would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. Nirod in a popular brand of condom for the male. Use of condom has increased in recent year due to additional benefit of protection
the user from contractive STDs and AIDS. Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby give प्राइवेसी टू द यूजर। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कॉन्डम्स है, मेल कॉन्डम्स है, ये कैसा होता है, थिन रबर लेटेक्स शीट से क्या है बना हुआ होता है। आप लोग अपने एनसीईआरटी के फिगर में देख सकते हैं। और जो इसका यूज है, जो क्वार्टस से क्या है, पहले पेनिस, वेजाना तथा सर्विक्स को क्या है ढकने के लिए किया जाता है, ताकि जो इजैकुलेशन से जो सीमन फीमेल ट्रैक में पहुंच जाता है तो वो ना पहुंच सके। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में फिगर देख लीजिएगा कि आपके मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम के फिगर दिए हो गए हैं। और ये क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्शन से बचा जा सकता है, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। अगर मैं मेल कॉन्डम की ब्रांड की बात करूं तो इसका कौन सा था, मेल कॉन्डम के ब्रांड को मैंने आपको बताया था कौन सा था, निरोध। मेल कॉन्डम की ब्रांड है निरोध, जो कि आप हमारे उसमें इंडिया में काफ़ी फेमस है। अगर मैं हाल में कॉन्डम के जो यूज की बात करूं तो इसमें क्या है, तेज़ी से इंक्रीजमेंट हुआ है, तेज़ी से इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि कॉन्सेप्शन के अलावा STDs जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और एड्स से भी क्या है, इस कॉन्ट्रासेप्ट को यूज करने से, कॉन्डम के यूज करने से इन सारी डिसीज से भी क्या है बचा जा सकता है। मेल और फीमेल ये वो दोनों ही कॉन्डम कैसे हैं, डिस्पोजल होते हैं। इन्हें स्वयं में ही लगाया जा सकता है, इसमें किसी डॉक्टर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस तरह के यूजर को क्या है, प्राइवेसी मिल जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर फीमेल कॉन्डम की बात करें तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉलेट्स आर ऑल्सो बैरियर मेड of rubber that are increased into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। फीमेल रिप्रोडक्टिव के दौरान ये भी क्या कर जाते हैं, कवर कर लेते हैं किसको, फीमेल जेनिटल ट्रैक को, जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इसके बाद आपके बात आती है एक और आपकी डिवाइसेस जिसको बोलते हैं, एक और ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसको यूज करने से क्या है प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, यानी कि फैमिली प्लानिंग भी की जा सकती है। और जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको भी कम किया जा सकता है। ये भी काफ़ी कैसी है, फेमस है, जिसका नाम क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, यानी कि IUDs। क्या है, IUDs। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina। ये क्या है, ये बेटा डिवाइसेस है वो डॉक्टर तथा जो अनुभवी यानी कि जो बहुत ही पुरानी नर्सेस बोल सकते हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्रोसेस यूट्रस के द्वारा वजाना के में, मतलब बोल सकते हैं कि यूट्रस के द्वारा ही वजाना में क्या है ये यूज की जाती है या ये इंसर्ट करवाई जाती है, यूट्रस थ्रू वजाना। अब जो एक होता है कि IUCDs यानी कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यानी कि फर्स्ट IUCD वाज यूज्ड बाय एक साइंटिस्ट थे ग्रेफेनबर्ग, नाम याद रखना। इट वाज एज मेड IUCD when it was put into the uterus till it was there the female was not pregnant। now CU made IUCD are used। मतलब आजकल जो विभिन्न प्रकार के IUDs उपलब्ध हैं, जैसे कि नॉन मेडिकेटेड IUDs, एग्जाम्पल आपकी लिपिस लूप दिया गया है, हार्मोन्स रिलीजिंग IUDs 1 जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन LNG20, कॉपर रिलीजिंग IUDs CUT CU7 एंड मल्टीलोड 375। ये कुछ आपकी क्या दी गई हैं, IUDs दी गई हैं। IUDs यूट्रस में क्या है, स्पर्म की जो फैगोसाइटिस नेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज बढ़ा देती हैं। मतलब IUDs यूट्रस में एक ऐसी मतलब बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को इंक्रीज कर देती हैं जिसकी वजह से क्या है, ये स्पर्म के फैगोसाइटिक को बढ़ावा देती हैं। जिससे कि फैगोसाइटिक का मतलब होता है किसी चीज़ को किल कर देना, मार देना। अब जो CU है वो आयंस वो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी कैपेसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो हार्मोन्स रिलीजिंग IUDs है वो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए क्या कर देता है, अनसुटेबल कर देता है, और सर्विक्स को स्पर्म के लिए कैसा कर देता है, हॉस्टाइल बना देती है।
और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो प्रेगनेंसी में क्या है, देरी या बच्चों के जन्म के अंतराल चाहती हैं तो इनके लिए भी आईयूडीएस जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनका क्या है यूज किया जा सकता है, जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन की है जो विधि है या जो समय है वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। इंडिया में क्या है, ये पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट किया गया है। और अब हम लोग बात करेंगे कि इसके जैसे कि मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में मैंने आपको अभी बताया है कि जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस है प्रमोट द फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ द यूट्रस टू फैगोसाइटिक ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस रिलीजिंग सीयू आइन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कम कर देती हैं, एंड द फर्टिलाइज कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और स्पर्म के फर्टिलिटी की कैपेसिटी को भी कम कर देती हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। किसके बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। या आप बोल सकते हैं कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कुछ हैं जिनका भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसमें बहुत सारी पॉपुलर पिल्स हैं जिसमें से आप एक ले सकते हैं महिलाओं के जो द्वारा जो खाया जा सकता है, कि महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। कौन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब खाया जाने वाला। इसमें क्या होता है कि जो आपके ओवरी में, फीमेल ओवरी में जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के जो कॉम्बिनेशन का जो स्मॉल डोज है वो ओरली लिया जाता है। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का क्या है, एक ओरली डोज लिया जाता है। ये मुंह से टैबलेट के रूप में खाई जाती है, यानी कि इसको क्या है, खाया जाता है। इसलिए पिल्स के नाम से ये क्या है, पॉपुलर है। पिल्स के नाम से क्यों पॉपुलर है, तक क्योंकि इनको क्या किया जाता है, माउथ के द्वारा, मुंह के द्वारा खाया जा सकता है। अब इसमें ये पिल्स क्या करें, इनका पिल्स ये क्या करती हैं, ये जो पिल्स ली जाती हैं वो 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं, यानी कि 21 दिन तक ये क्या है, इनको प्रतिदिन डेली यूज करने से और इन्हें मेसोसाइकिल के प्रथम 5 डे से के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है लेना। समझ में आया कि ये पिल्स 21 दिन तक प्रतिदिन यानी कि डेली ली जाती हैं, और इससे मेसोसाइकिल के जो प्रथम यानी कि स्टार्टिंग के जो 5 दिन है इनके अंदर ही लेना शुरू कर दिया जाता है। और जैसे ही ये टैबलेट्स क्या होते हैं, इन यानी कि समाप्त होने लगती हैं, तो 7 दिनों के बाद इस दौरान मेंस्ट्रुएशन होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन की रिक्वायरमेंट है, जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। यानी कि द डेली ओरल पिल्स आर स्टार्टेड प्रीफेरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे of menstrual cycle. For first to 21 day, hormonal pills are given, and the iron or Fe pills are given in the last 7 day for recovery of blood losses and menstruation flow and to maintain regularity of pills. इसके बाद में कंपोजिशन ऑफ ओरल पिल्स, जिसमें आपकी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन आती हैं, जिसमें हाई कंसंट्रेशन हाई होता है। एक एथिनल एस्ट्राडायोल यानी कि सिंथेटिक एस्ट्रोजन वाली आती है, जिसमें क्या है, कंसंट्रेशन लो होता है। अगर इनकी हम मैकेनिज्म की बात करें इन पिल्स की, तो बेटा मैकेनिज्म क्या होता है, एक्शन ऑफ ओरल पिल्स इज टू प्रिवेंट द ओवुलेशन फ्रॉम ओवरी। दिस इज अचीव टू ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स कौन से थे आपके, FSH एंड LH, दैट इज नेसेसरी फॉर ओवुलेशन, जो आपके ओवुलेशन के लिए कैसे थे, बहुत ही नेसेसरी थे। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करने के लिए जो सर्वाइकल और म्यूकस की जो क्वालिटी है को भी ये क्या कर देती है, आल्टर कर देती है, ताकि स्पर्म की जो एंट्री को रिटार्ड किया सके। ये सारी पिल्स क्या है, स्पर्म की एंट्री को भी रोक देती हैं। इसके बाद एक पिल्स आपकी आती है सबसे मेन सहेली, यानी कि ये सहेली जो पिल्स है वो वीकली ओरल पिल्स है, नॉन स्टेरॉइड पिल्स है, डेवलप बाय साइंटिस्ट इन CDRI लखनऊ। इस पिल्स का डेवलप किस साइंटिस्ट ने कहाँ पर किया था, CDRI
लखनऊ में। फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। फेल्योर रेट इसके 1.83% कम है। सहेली केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेंट्रोमेन ऑफ ऑर्मोलैक्सिन और मेलोलेक्सफिन एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एक्टिविटी एंड कॉज कॉन्ट्रासेप्शन। जो सहेली एक क्या है, एक नई फीमेल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो एक कैसी है, नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन है। ये जो टैबलेट है वो वीक में क्या है, एक ही बार ली जाती है। इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी बहुत कम है। कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के चांसेस कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आपकी आती है आपकी इंजेक्टेबल। इसके बाद क्या आता है, इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्ट करना ना, जिसमें आता है आपका DMPA, डिपोड, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। डिपोट स्लो रिलीज करती है। इम्प्लांट, नॉर्फेंट एंड सब्सक्यूटेशन इंजेक्शन। इन दीज इंजेक्शन हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन is prevent with inhibit secretion of gonadotropin, so ovulation is absent। फीमेल में इंजेक्शन यानी कि इम्प्लांट स्किन के नीचे के रूप में क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है उसके इस्तेमाल करने से होता है। ये आप लोग इसका जो मोड ऑफ एक्शन पिल्स की तरह ही होता है तथा ये इफेक्टिव पीरियड काफ़ी लंबे टाइम तक होता है। इसका भी आप लोग फिगर देख सकते हैं, 4.3 दिया हुआ है आपकी NCERT में। जो प्रोजेस्ट्रॉन तथा प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन और जो IUDs का जो यूज है वो क्वाइटस के क्या है 72 घंटों में ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह होता है। और ये रेप तथा कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से क्या हो जाता है, उत्पन्न प्रेगनेंसी को भी क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है, उसको भी अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी नहीं होने देता है। आई होप आपको ये इंजेक्टेबल मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारा आता है सर्जिकल मेथड। ये टर्मिनल मेथड जो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट आपका कौन सा था, टेम्परेरी और एक टर्मिनल। तो अब हम लोग जो सर्जिकल मेथड पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, टर्मिनल मेथड के अंदर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो इस मेथड इट इज ए सर्जिकल मेथड, इसको बेटा ऑल्सो नोन एज स्टरलाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्जिकल मेथड को ही हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक गैमीट ट्रांसफर देयर बाई प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव। दिस टेक्निक हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये हाईली इफेक्टिव है लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी कैसी होती है, बहुत ही पुअर होती है। मतलब जो सर्जिकल मेथड है इन्हें हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं और ये प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती हैं जिन्हें आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तथा वे टर्मिनल मेथड के रूप में अपना जो टर्मिनल मेथड थे उनको रूप में अपनाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की मेथड को भी यूज करते हैं। सर्जिकल जैसे सर्जिकल इंटरवेंशन से गैमीट का क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है जिससे कॉन्सेप्शन रुक जाता है। अगर मेल के स्टरलाइजेशन मतलब सर्जिकल मेथड को ही क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। अगर मेल के स्टरलाइजेशन प्रोसीजर ऑफ जिसको क्या बोलते हैं हम, वैसेक्टोमी टू कट वाश डिफरेंस सो इजेक्शन ऑफ स्पर्म डज नॉट अकर। इसमें क्या किया जाता है, वाश डिफरेंस को कट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। अगर मैं इसी मेथड को फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में क्या किया होता है, इसी को बोलते हैं हम फीमेल में ट्यूबेक्टोमी टू कट द फैलोपियन ट्यूब। फीमेल में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। यानी कि जो वैसेक्टोमी है वो किस में होती है, मेल्स में, ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, फीमेल्स में। क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे समझना कि मेल में स्टाइलेशन प्रोसीजर को वैसेक्टोमी तब फीमेल में स्टाइलेशन प्रोसीजर को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, इसमें स्क्रोटम में क्या किया जाता है, एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है ताकि वाश डिफरेंस का, अब वाश डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वाश डिफरेंस कहाँ पर प्रेजेंट था। आपको देखना DT टेस्टिस से एपिडिडाइमस में जाने के बाद में फिर कहाँ जाते थे, वसा फ्रेंसिया से होते हुए एपिडिडाइमस में, फिर स्पर्म कहाँ मूव करते हैं, वाश डिफरेंस से। वाश डिफरेंस से फिर 3 या प्रोस्टेट ग्लैंड, सामान्य वेसिकल से और बल्बोयूथेरल ग्लैंड से क्या हो जाता था, स्पर्म में रिलीज होने के बाद लास्ट में क्या होता था, इजैकुलेशन। याद रखना है सारी चीज़ें, आप लोग पढ़ चुके हैं इसी में लास्ट चैप्टर में।
वास्ट डिफरेंस का क्या क्या इसमें क्या रहता है, स्क्रोटम में छोटा सा कट लगाकर वास्ट डिफरेंस का एक छोटा सा पार्ट, एक स्मॉल पार्ट को क्या कर दिया जाता है, छोटा सा हिस्सा उसका क्या कर दिया जाता है, निकाल कर उसको बेंड कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। और ट्यूबेक्टमी में इसी तरह से क्या करते हैं कि एब्डोमिनम में छोटा सा कट मार के वेजाइना के थ्रू जाकर जो फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा उसको भी क्या कर दिया जाता है, कट करके बांध दिया जाता है। देखो हम आपको फिगर में दिखाते हैं, आपकी एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है कि वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो आपको यही लर्न करना है कि जो वेसेक्टोमी होती है वो किस में होती है, ट्यूबेक्टोमी किस में होती है। तो वेसेक्टोमी किस में होती है, मेल में, ट्यूबेक्टोमी किस में होती है, फीमेल में। आप देख सकते हैं ये आपकी टेस्टिस हैं, इस टेस्टिस से आप लोग देख सकते हैं कि आपको सारे पता था कि यहाँ पे क्या थे, रीटी टेस्टिस में ये एक नेटवर्क बनाते थे, इसके बाद में वसा फ्रेंसिया से एपिडर्मिस में होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, स्पर्म वास डिफरेंस में। तो यहीं वास डिफरेंस में क्या किया जाता है, वास डिफरेंस में कट करके यहाँ पे दोनों साइड से क्या कर दिया जाता है, इनको बेंड कर दिया जाता है ताकि ये बंधे हुए हैं, ताकि स्पर्म यहीं आके स्पर्म की डेथ हो जाती है, स्पर्म आगे नहीं आ पाते हैं, स्पर्म रिलीज नहीं हो पाते हैं। ये क्या थी, ये प्रोसेस थी वेसेक्टोमी की। ट्यूबेक्टोमी भी आप देख सकते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि ओवर रिलीज होता है। जैसे ही आपको पता है एम्पुला और स्टमक के जंक्शन पे क्या होता था, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना होकर यहाँ पे इन दोनों में क्या कर दिया गया, कट लगा दिया गया ताकि जो ओवर रिलीज हुआ है वो यूट्रस में, वो वेजिनल पार्ट में पहुँचेगा ही नहीं। जब पहुँचेगा नहीं, जब यहाँ से अगर स्पर्म ने एंटीवी की तो बस यहीं जाके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, वो आगे फैलोपियन ट्यूब में पहुँच ही नहीं पाएगा। ताकि यहाँ क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा था, एम्पुला और स्टमक जंक्शन पे, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। दैट क्लियर। आई होप आपको ये फिगर दोनों ही क्लियर हो गए होंगे एनसीईआरटी के। ये तो आपके थे वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। अगर यहाँ तक इस बात पर अगर हम जोर दें कि उपयुक्त जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का चुनाव किसी क्वालिफाइड मेडिकल या प्रोफेशनल के परामर्श से ही करवाना चाहिए, ऐसे नहीं करवाना चाहिए कि अपनी मर्जी से करवा लिया। एंड के प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको आवश्यक ध्यान भी रखना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव की जो रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वास्तव में जो इनका यूज है वो नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी के कैसा है, अगेंस्ट है। इसके बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने से क्या है, बेबस होना पड़ता है, फिर चाहे प्रेगनेंसी को रोकना या उसको डिले करने हो। दो प्रेगनेंसी के बीच में स्पेस रखने जैसा क्या है, कोई पर्सनल रीजन हो सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ये साइड इफेक्ट क्या है। तो जो आपका एक दिया गया है नोजिया, एब्डोमिनल के पेन, बीच में इसमें क्या होता है, रक्तस्राव भी हो जाता है, ब्रेकिंग थ्रू ब्लीडिंग होने लगती है, इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। इसलिए इन पिल्स का क्या है, बहुत ही कम यूज करना चाहिए। हमेशा ही इन पिल्स का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट की होने की वजह से ये क्या है, पूरी तरह से ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये क्या है, इनको पूरी तरह ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी पिल्स को क्या है नहीं लिया जा सके। और जो वेसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी, इसको भी इन मेथड को भी नहीं करवाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो जाते हैं, यूट्रस कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन पिल्स को, इस तरह के मेथड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हम एमटीपी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।